सजनों की सेवा में किस्सा ध्रुव भगत पेश है। किसी समय का जिक्र है कि अवधपुरी में राजा उत्तानपाद राज करते थे। वृद्ध अवस्था तक उनके कोई संतान नहीं हुई। उनकी रानी का नाम सुनीति था। रानी सुनीति को संतान की रात दिन चिंता लगी रहती थी। एक दिन नारद जी महल में आ जाते हैं। रानी ने अपनी चिंता नारद जी को सुनाई तो नारद जी ने बताया कि महारानी, संतान का योग तो है लेकिन उसके लिए आपको कष्ट उठाने होंगे। तो रानी कहती है कि ब्राह्मण देव, मैं संतान के लिए घोर से घोर कष्ट सह सकती हूं, आप मुझे इसका उपाय बताइए। तो नारद जी ने बताया कि आप अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति राजा उत्तानपाद से करवा दीजिए, तो कुछ समय बाद तुम्हारे गर्भ से ध्रुव नाम का पुत्र होगा और तुम्हारी बहन से उत्तम नाम का लड़का पैदा होगा। नारद जी ने तो इतना कहकर चले गए और रानी राजा के पास में जाती है, क्या कहती है तथा राजा क्या जवाब देता है। तेरे दिल से दूर नहीं दिल तेरी ननद के भाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे तैमूर आखे जयाई का। तेरे दिल से दूर नहीं दिल तेरी ननद के भाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे तैमूर आखे जयाई का। इतना दर्द मेरी काया में कर दिया धरी सी ताड़ी। दर्द रह गया नहीं बताया कितकी अकल बंद शानी। कुछ शर्माती कुछ डरती ने मुँह ते नहीं कही बाणी। आज ते पहलम तेरे काम ने मैं कदसी नाचा था रानी। एक काम मन करवाना से पिया तेरी भलाई का। क्यों कर रही से वार नार तू कर दे तोड़ सच्चाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे तैमूर आखे जयाई का। तेरे दिल से दूर नहीं दिल तेरी ननद के भाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे तैमूर आखे जयाई का। बिन काढ़े ना लिखने साधन जान फंद में पहरी से। के हो गया तेरा भेद पहचाना कुंसी करनी दहरी से। क्या करवा ले सजन दूसरा तेरी रानी खुद कहरी से। क्या काज कर कर से ब्याह की समय बता कित रहरी से। 2 दिन में ब्याह करवा दूंगी मत करिए फिकर सगाई का। मैं 90 साल का बूढ़ा सू कौन बुखाई से जमाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे तैमूर आखे जयाई का। तेरे दिल से दूर नहीं दिल तेरी ननद के भाई
का। मैं आई कुछ कहण तेरे ते मुँह राखे जय आई का। जैब नाट गया ते प्रिया जी मुश्किल समय ही तावेगी। ऊत जड़ी कोई आगी ते तेरे बासन बाहर बगावेगी। महीनी बढ़के रहूंगी मन फिर किस ढाल सतावेगी। हो जागी मेरी रह माटी दुखित की बनो ब्यावेगी। भिड़वा दूंगी जोग छाट के रली मिली असनाई का। मैं बूढ़ा मेरी जात बिगाड़े के इतबार लुगाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे ते मुँह राखे जय आई का। तेरे दिल से दूर नहीं दिल तेरी ननद के भाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे ते मुँह राखे जय आई का। और बात का लोभ नहीं पिया अगत बेल चाले भारी। मुश्किल बनना काम रहन दे मत कर ब्याह की तैयारी। उसके उत्तम मेरे धुओ मरू पूत की मैं मारी। जय बेटा ना लिखा भाग में फिर बता कित रहा प्यारी। फिकर करया क्यों डरा सजन तेरा खर्चा ना एक पाई का। लक्ष्मी चंद भला चावे मत करिए काम बुराई का। मैं आई कुछ कहने तेरे ते मुँह राखे जय आई का। तेरे दिल से दूर नहीं दिल तेरी ननद के भाई का। मैं आई कुछ कहने तेरे ते मुँह राखे जय आई का। इस प्रकार से रानी सुनीति स्पष्ट अपने पति से कह देती है कि हे प्राणेश्वर, मैं तो इस कारण से ही आपसे दूसरी शादी का आग्रह कर रही हूं कि आपके बाद में यह राज सिंहासन खाली हो जाएगा। इसका मालिक कौन होगा? और फिर बिना पुत्र के तो गति ही नहीं बताई। और मैं निश्चय ही अपनी बहन सुरुचि से आपकी शादी करवा दूंगी। इसमें आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। तो राजा समझाता है रानी को कि हे प्रिय, बल और रूप, लक्ष्मी और संतान ये सब भाग्य से ही मिलते हैं। हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अतः इस विषय में चिंता करना व्यर्थ है। और फिर आप समझो कि मैं 90 वर्ष का वृद्ध, विवाह शादी की बात तो मेरे लिए दुखदाई और शर्म की बात है। इस प्रकार से रानी सुनीति अपने पति राजा उत्तानपाद से दूसरी शादी करने की जिद पर डटी है, लेकिन राजा उसे समझाता है। आपस में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। दूजा ब्याह करवा ले साजन भारी अगत बेल चले। बल और रूप लक्ष्मी बेटे बिना भाग के नहीं मिले। दूजा ब्याह करवा ले साजन भारी अगत बेल चले। बल और रूप लक्ष्मी बेटे बिना भाग के नहीं मिले। दूजा ब्याह करवा ले साजन भारी अगत बेल चले।
ढल जागी तू मत ना फंदा डारे, नहीं भगता दोष पिया तू मत ना ही मत हारे, फिर पाछे पछतावेगी बे बोले बिना विचारे। हो जागी संतान पिया जो तू शादी करे दोबारे, वो नारद बेटे नालेरा हमारे घर में हो जा घनी कले, उत्तम ध्रुव दो बेटे हो जा हमारे आंगन दो फूल खिले, बलि और रूप लक्ष्मी बेटे बिना भाग्य नहीं मिले, दूजा भ्या कर वाले साजन हमारी अगत बेल चले। कामदेव हुआ खत्म घात का न्यूना ब्याह करवाता, मैं मर गई ते सजन बिरेगा दर दर ठोकर खाता, शोक चून की भी बुरी बताई रानी में समझाता, तेरा हंडे चून घला छलनी में हंडे टूकवाता, रोज राड़ थारी छीड़ा करेगी, रोज राड़ थारी छीड़ा करेगी और मेरे गल में झाड़ घले, तेरे बुढ़ापे की सोच सोच के मेरा रात दिन लहू जड़े, बलि और रूप लक्ष्मी बेटे बिना भाग्य नहीं मिले, दूजा भ्या कर वाले साजन हमारी अगत बेल चले। मैं बूढ़ा सुख ना दे सकता नहीं, बहू ने ब्याह और चले का, आगे मालिक कौन होगा तेरे पलटन फौज रिसाले का, दूरा से ती मेल मिलावे तू गोरी गुड़ी और राले का, तू घेर के तलवे रोड़ेगा तने टुकड़ा मिले कसाले का, जो विधना ने लिख दिया रानी, जो विधना ने लिख दिया रानी हरगिज टाले नहीं टले, बिन बेटे ना कटे बुढ़ापा सोच सोच मेरा ही आहिले, बलि और रूप लक्ष्मी बेटे बिना भाग्य नहीं मिले, दूजा भ्या कर वाले साजन हमारी अगत बेल चले। मैं भी नारा तू भी नारी कित के लाल खिलावेगी, निकड़े पाछे फेर पिया जी समय हाथ ना आवेगी, गुरु जय सिंह की बात मान ले न दुनिया हाथ हलावेगी, नई बहू घर में आके पिया तेरा वंश चलावेगी, करमपाल तन समझारा से, करमपाल तन समझारा से पाछे तू कर हाथ मले, मंजू शर्मा गावेगी जब पिया बांध के मोड़ चले, बलि और रूप लक्ष्मी बेटे बिना भाग्य नहीं मिले, दूजा भ्या कर वाले साजन हमारी अगत बेल चले। राजा के बार बार समझाने पर भी रानी सुनीति नहीं मानती है।
और आग्रह करती है कि हे पतिदेव, अब मैं अपने पीहर जरूर जाऊंगी और अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन सुरुचि को जाकर के मांगूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता मुझे इनकार नहीं करेंगे। तो राजा रानी को उसके पीहर जाने से इनकार करता है कि तुम शादी का प्रस्ताव करके मेरी हंसी करवाओगी, मेरी मजाक करवाओगी और मेरी ससुराल में मेरी बदनामी होगी। इस प्रकार से पीहर जाने के लिए रानी सुनीति जिद करती है और राजा इनकार करता है। आपस में सवाल जवाब होते हैं किस प्रकार से। मत जा पीहर में रानी, तू मत जा पीहर में, मारा दुनिया करे मखोल डके से डोल, रे गोरी राहण दे। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में। चली जा घरा बाप के, क्यों कर मेरा गुजारा हो, कौन मरे मन तन की बुझे, तेरे बिना दुख भारा हो, उम्र पुरानी होगी चाहिए हरदम तेरा सहारा हो। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में, मन बीत लिए कई साल उठे से ख्याल हो पिया जाने दे। गोरी तू मत जा पीहर में रानी, तू मत जा पीहर में, ले समय दूर पहचान का हाले मान, हो रानी राहण दे। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में। नारद जी की बात पिया जी पल पल मन सतावे से, बिन बेटे के महल हवेली मने खाने आवे से, चालेगी तेरी अगत पिया जी क्यों रोना अटकावे से। किसके बेटे जन्मेंगे तू आपे दुखड़ा ठावेगी, पीहर के माँ जाके गोरी मेरा मान घटावेगी, धक्के दे तन तह देंगे जब ब्याह का जिक्र चलावेगी। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में, यूं मांग बाहर का हाथ न नाटे मात, ओ पिया जाने दे। गोरी तू मत जा पीहर में रानी, तू मत जा पीहर में, तू खो देगी मेरी जात ठीक ना, काग हंस का साथ रे गोरी राहण दे। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में।
ज्यादा खिंची टूटे राई मेरी हाँसी हो जागी। बिना जोग मेरा ब्याह करवावे गल में फांसी हो जागी। तेरी माँ जाई बहन तेरे ही खून की प्यासी हो जागी। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में। मन करने से रंग ठाट खुले सब आट ओ पिया जाने दे। गोरी तू मत जा पीहर में, रानी तू मत जा पीहर में। बन जिंदगी भर का बैर रहे ना खैर तू रानी रहन दे। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में। कह जैसी मिस अगत की खातर बड़े बड़े कष्ट उठाए जा। पुत्र होने की इच्छा से पिया पुत्र यज्ञ करवाए जा। हमारा नाम लेनिया नहीं जगत में या हरदम चिंता खाए जा। तिरिया हटके आगे जग में पेश किसी की चाली ना। तू घर में रखे रोज कले जो तू पीहर में घाली ना। होनी बनी होन की खातर गई किसे पेटाली ना। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में। करी करम पालते बात मिले मंजू शर्मा का साथ हो पिया जाने दे। गोरी तू जागी पीहर में, रानी तू जागी पीहर में। मेरी करनी से हवालात रोवना हो जागा दिन रात तू रानी जान दे। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में। तेरे ब्याह का भिड़वा जोग कटे सब रोग हो पिया जाने दे। गोरी तू मत जा पीहर में, सजनी तू मत जा पीहर में। मारा दुनिया करे मखोल डके से डोल रे गोरी रान दे। सजना मैं जाऊंगी पीहर में, बलमा मैं जाऊंगी पीहर में। इस प्रकार से रानी सुनीति अपने पति से जिद करके अपने पीहर में आ गई। अपनी मां से आकर के कहती है कि मां, मैं आपके सामने अपना एक दुख सुनाने के लिए आई हूं और यह मेरा दुख तभी कटेगा जब तुम मेरी छोटी बहन सुरुचि की शादी मेरे पति के साथ में कर दो। मैं पल्ला फैला करके आपसे भीख मांगती हूं। और इस प्रकार से रानी सुनीति अपनी मां से प्रार्थना करती हुई क्या कहती है? आई माँ तेरे दर पे, विपता से मेरे सर पे। दुख में भरा से मेरा गात, बिगड़ी बना दे मेरी मात। आई माँ दर पे
ताने देरी, बेटी तेरी दुख ने घेरी, मेरी वीर की जात बिगड़ी बना दे मेरी मात। अगत चलावण खातर दुनिया ने विपता ठाई, तेरे हाथ में बात कर दे तू मेरी दवाई। मेरे पति ते ब्याह दे बाहन मेरी माँ जाई, मेरे पति ते ब्याह दे बाहन मेरी माँ जाई। कर दे भलाई माता जग में रह जागा खाता, जोड़ी रही मैं तेरे हाथ बिगड़ी बना दे मेरी मात। तेरे भाग ते मारा वंश चलेगा, कुणवारी थारा माता फूल फलेगा। मारे भी घर में माता दीप जलेगा, मारे भी घर में माता दीप जलेगा। चमन खिलेगा री माता कर दे बाहन का नाता, मिल के रहेंगे दोनों साथ बिगड़ी बना दे मेरी मात। सारी है दुनिया माता खुशी तो मनावे, बेटिया तेरी गम के आंसू बहावे। करम पाल संग मंजू भी लहसुर में गावे, करम पाल संग मंजू भी लहसुर में गावे। आवे गुरजे सिंह ब्याह में भर के पूरे रंग चाह में, सज के या चलेगी बारात बिगड़ी बना दे मेरी मात। आई माँ तेरे दर पे विपता से मेरे सर पे, दुख में भरा से मेरा गात बिगड़ी बना दे मेरी मात। अपनी पुत्री की बातें सुनकर सुनीति की मां बहुत अफसोस में पड़ जाती है। कहती है कि बेटी तेरे दुख को तो मैं खूब समझ रही हूं, महसूस कर रही हूं, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है। इस कार्य के लिए तो मुझे तेरे पिता से अवश्य सलाह मशवरा करना होगा। और फिर तुरंत सुनीति की मां अपने पति के पास में जाती है और उसे बेटी का सारा हाल बताती है। कहती है कि मेरी बड़ी बेटी बहुत दुखी है और वह नारद जी के कथनानुसार छोटी बेटी सुरुचि की शादी अपने पति से करवाना चाहती है और यह मांग लेकर के आई है। तो सुनीति के पिता व उसकी मां के बीच में विचार विमर्श होता है। क्या कहते हैं? मांगण हाथ सुरुचि का पिया, आई से तेरी जाई। आँख मीच मत हाँ भरिए, कदे पल्ले बंधे बुराई। मांगण हाथ सुरु
मत हाँ भरिए कदे पल्ले बंधे बुराई। मांगण हाथ सुरुचि का पिया आई से तेरी जाई। बेटी का दुख देख देख पिया मेरी छाती फाटे से। लेख लिखा जो विधना का बता इसने कौन काटे से। बेटी का दुख देख देख पिया मेरी छाती फाटे से। लेख लिखा जो विधना का बता इसने कौन काटे से हो, इसने कौन काटे से। बेटी का चूना दुख बाटे से वाशा करके आई। सोकन बुरी चून की राई दुनिया ने बतलाई। मांगण हाथ सुरुचि का पिया आई से तेरी जाई। आँख मीच मत हाँ भरिए कदे पल्ले बंधे बुराई। मांगण हाथ सुरुचि का पिया आई से तेरी जाई। बिन संतान दुखी बेटी से इसका कष्ट मिटा दे। एक म्यान में दो बरछी रहे चुप कर मन बता दे। बिन संतान दुखी बेटी से इसका कष्ट मिटा दे। एक म्यान में दो बरछी रहे चुप कर मन बता दे, चुप कर मन बता दे। सुरुचि बेटी ने उसके ब्याह दे जो से तेरा जमाई। दुनिया खड़ी तमाशा देखे हो जा लोग हंसाई। मांगण हाथ सुरुचि का पिया आई से तेरी जाई। इसमें हर्ज नहीं साजन जो घर बेटी का बस जा। मैं तो राजी अगत चलन में घर का दीपक चस जा। इसमें हर्ज नहीं साजन जो घर बेटी का बस जा। मैं तो राजी अगत चलन में घर का दीपक चस जा, घर का दीपक चस जा। मन की डोर पकड़ के कस जा रली मिली असनाई। तू राजी तो मैं भी राजी कर दे ब्याह सगाई। मांगण हाथ सुरुचि का पिया आई से तेरी जाई। हरगिज फर्क नहीं पावे नारद की सच्ची वाणी। गुरु जय सिंह की शिक्षा ले तू हो जग बिल्कुल शानी। हरगिज फर्क नहीं पावे नारद की सच्ची वाणी। गुरु जय सिंह की शिक्षा ले तू हो जागी बिल्कुल शानी, हो जागी बिल्कुल शानी। मंजू शर्मा रंगत गानी कर गावण की चतुराई। कर्म
पालगी, ब्याह में आवे तो गूंज उठे शहनाई। मांगण हाथ सुरुचि का पिया, आई से तेरी जाई। आंख मीच मत हाँ भरिए, कदे पल्ले बंधे बुराई। मांगण हाथ सुरुचि का पिया, आई से तेरी जाई। इस प्रकार से सुनीति के माता पिता सुनीति से कहते हैं कि पुत्री, सारा जमाना जानता है कि एक पति के साथ में दो पत्नियों का निर्वाह होना तो इस प्रकार से है जैसे कि कांटों के ऊपर से चलना। यह बहुत कष्टकारक है, लेकिन तेरे दुख व मजबूरी को देखकर तेरी खुशी के लिए हम वैसा ही करने को तैयार हैं जैसा तू चाहती है। तो प्रेमियों, माता पिता से आज्ञा पाकर रानी सुनीति अपने घर आ गई और अपने पति से शादी की तैयारी करने के लिए कहती है। लेकिन राजा उत्तानपाद अपनी रानी को फिर भी एक बार समझाता है। आपस में बातचीत होती है, क्या कहते हैं? बान बैठ जा बटना लाले, बांध लिए सर सेहरा। उम्र पुरानी धोले यारे, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा। बान बैठ जा बटना लाले, बांध लिए सर सेहरा। मेरी उम्र पुरानी धोले यारे, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा। ब्याह का ढोल बजने बढ़ना साजन नई नवेली का। छेल गाभरू चाहिए गोरी, लाड करे अलबेली का, लाड करे अलबेली का। रूप देख तू प्रसन्न हो जा अपने मन के मेली का। मैं सुख्या हुआ पटेरा रानी, वासे फूल चमेली का, वासे फूल चमेली का। वा दीपक महल हवेली का, सब कर दे दूर अंधेरा। अपने आप मरण की खातर क्यों घर में खोते जेरा, तू घर में खोते जेरा। बान बैठ जा बटना लाले, बांध लिए सर सेहरा। मेरी उम्र पुरानी धोले यारे, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा। छोटी बाण सुरुचि मेरी बिल्कुल सादी भोली से। जिसने भली बतावे सेवा 3 नोट की गोली, सेवा 3 नोट की गोली से। रंग चाहते तेरे ब्याह करवा दूं, राड़ तने क्यों झोली से। मने आगे का दुख दिखे न्यू, सारी काया डोली से, मेरी सारी काया डोली से। तने हूर मिले अनमोली दर्शन, करिए शाम सुबेरा। खेटन ने भी तरसेगी, कदे हो जाऊ जड़ डेरा, हो जाऊ जड़ डेरा। बान बैठ जा बटना लाले, बांध लिए सर सेहरा। उम्र पुरानी धोले यारे, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा, कित रहरा ब्याह का ब्योंत मेरा। घर
या मन का फर्क, सीना चाहिए जोट मिलानी, ना चाहिए जोट मिलानी। बिन संतान नहीं मुक्ति, ना मिले पितरों को पानी। कित पितरों ने पानी प्यावे, जात बिगाड़े रानी, मेरी जात बिगाड़े रानी। तेरी काचे बाजे ते बरात चढ़ानी, सबने हो जावे राम। लोग शहर के तू कहेंगे जो, कहा मान लूं तेरा मैं, कहा मान लूं तेरा। पान बैठ जा बटना लाले, बांध लिए सर सेहरा। उम्र पुरानी धोले यारे, कित रह ब्याह का ब्योंत मेरा, कित रह ब्याह का ब्योंत मेरा। सब झगड़ों ने छोड़ पिया, तू कर ले ब्याह की तैयारी। फिर पाछे पछतावेगी तू, रोवे जिंदगी सारी, तू रोवे जिंदगी सारी। होगा सो देखा जाएगा, मत फिकर करे न्याकारी। ब्याह करवा के दुख पावेगी, सोच समझ ले प्यारी, तो सोच समझ ले प्यारी। करम पाल तेरी रंगत न्यारी, ज्ञान गुरु तेलेरा। जय सिंह की तय भूल में सोया, कौन ईश्वर तेरा, कौन ईश्वर तेरा। पान बैठ जा बटना लाले, बांध लिए सर सेहरा। उम्र पुरानी धोले यारे, कित रह ब्याह का ब्योंत मेरा, कित रह ब्याह का ब्योंत मेरा। इस प्रकार से रानी सुनीति ने अपने पति राजा उत्तानपाद को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर व तैयार कर दिया। राजा बारात लेकर सुनेतगढ़ पहुंच जाता है। धूमधाम से शादी होने लगी, फेरे पड़ने लगे। अग्नि को साक्षी करके पंडित लोग मंत्र आदि बोलकर पानी ग्रहण संस्कार कराते हैं। तो दुल्हन सुरुचि राजा से 4 वचन मांगती है। कहती है कि राजन, पहले मेरे 4 वचन स्वीकार कीजिए, तब मेरा वरण कीजिए। तो राजा बराबर वचनों को स्वीकार करता रहता है, लेकिन सुरुचि केवल 3 वचन मांगती है वहां, और चौथे वचन को किसी और समय पर मांगने का वादा लेती है। इस प्रकार से दुल्हन सुरुचि वचन मांगती है और वृद्ध दूल्हा राजा वचन देता है। किस प्रकार से? अग्नि करके आज साक्षी, मेरे वचन भूप भरिए। जो मांगेगी सो दे दूंगा, दिल में परी धीर धरिए। अग्नि करके आज साक्षी, मेरे वचन भूप भरिए। जो मांगेगी सो दे दूंगा, दिल में परी धीर धरिए। अग्नि करके आज साक्षी, मेरे वचन भूप भरिए। करार करें थोड़े से इसे परण्याले। सूरजवंशी परण के ऊपर पावे सदा मरण याले। अपनी आप बड़ाई कर कदे, कह के बाट फिरण याले। जाओ लाख पर रहो साख हम, कोन्या कति डरण याले। 4 वचन मन लेने से तू, हाँ भर के मत ना फिरिए। जो चावे सो मांग हूर तू, जो
चावे सो मांग हूर तू, दिल में कती ना डरिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए। जो मांगेगी सो दे दूंगा, दिल में परी धीर धरिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए। वचन मन दे दे तू, कदे मन धमकाइए ना। ऐसा काम करूं कोना तू, दिल के माँ घबराइए ना। सखी सहेली संग में हो जब, मेरी बात बिसराइए ना। कड़वा बोल नहीं बोलूंगा, और मने समझाइए ना। आधे की अधिकारी सू सब, मेरे ते बुझ काज करिए। तू नैया में मला तेरा तू, भवसागर सुख ते तीरिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए। हाँ जो मांगेगी सो दे दूंगा, दिल में परी धीर धरिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए। दूजा वचन मेरा भर ले, मेरे ते सलाम मिलावेगा। जैसा हुक्म परी का होगा, बाहर बलम ना जावेगा। कार व्यवहार हो मेरी सलाह ते, तीजा वचन निभावेगा। तेरे कहे में चले राजा, तेरा हुक्म बजावेगा। इब तू मेरा मैं तेरी होगी, बेशक ते मन्ने भरिए। चौथा वचन भी मांग लिए तू हो, चौथा वचन भी मांग लिए तू, हरगिज चिंता मत करिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए। जो मांगेगी सो दे दूंगा, दिल में परी धीर धरिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए। चौथा वचन फिर मांगूंगी, इसका रहा उधार पिया। डोले में कुछ काला दिखे, तन दुविधा के मटार दिया। वक्त बड़े पे मांगूंगी न्यू, अपने मन में मन धार लिया। कह जय सिंह दो दिन का जीना, सदा नहीं यहाँ कोई जिया। मंजू शर्मा ज्ञान मिलेगा, सेवा भाव के ही जरिए। करमपाल भव सागर से, करमपाल भव सागर से तू, भक्ति कर्म से तिरिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए। जो मांगेगी सो दे दूंगा, दिल में परी धीर धरिए। अग्नि करके आज साक्षी मेरे वचन भूप भरिए।
प्रकार से 4 वचन मांग लेती है। दुल्हन सुरुचि और राजा स्वीकार कर लेता है, लेकिन इस मौके पर केवल 3 वचन देकर के और सुरुचि चौथे वचन को आगे के लिए रख लेती है। प्रेमियों, ध्रुव भगत के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है।